हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। वैसे मैं इतनी सर्दी कभी मानती नहीं हूँ, पर आज मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। पता नहीं क्या, आज है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है एक तो, और दूसरा है ना पाला पड़ रहा, तो मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है आज बहुत ज़्यादा। और अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी, हिम्मत नहीं हुई आज बिल्कुल भी, मतलब काम करने की, इतनी ज़्यादा ठंडा है। आज शाम को मतलब दोपहर के बाद से मैं वीडियो शुरू करूँगी। फिलहाल तो हो ही रही है, मतलब काम तो चलता ही रहा है, बर्तन वर्तन साफ करने। सर्दी में क्या करें, मोटर बंद कर देते हैं। पानी मम्मी ने पानी भरा, नल का मोटर चला है, झाड़ू उड़ू सब लग रही। एक बाल्टी गर्म पानी करा, बच्चे खेल रहे थे। अब ये रहे, चलवा दिया रू, जा अब बाहर की तरफ चलवा दिए बेटे। अब मैं बर्तन साफ कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बाबा माजी फेंक रहे हैं, मुझे बना दीजिए रखी इष्टा की क्रीम। एवनी पुराने फ़ोन में वो वाली वीडियो बना, मैंने कहा नीचे उतर नहीं आप। चलो रखते हैं आलू बनने के लिए। सबसे पहले हमने आलू को अच्छे से पानी में धो लिया, फिर उसके बाद में 2-3 बार फिर से धोया, क्योंकि इन पर नए आलू हैं, मिट्टी लगी रहती है। और बाद में भगोने में पानी डाला, और ये 5 आलू जो है हमने इसमें डाल दिए हैं। हमें थोड़े से ही आलू की ज़रूरत है, क्योंकि हम थोड़ी सी ही चीज़ कुछ बनाने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी जो चीज़ मैं बना रही हूँ। सबसे पहले आलू जो है ना उबलने देते हैं, इसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं। गैस ऑन कर दिया, आलू उबल चुके हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। बहुत भाप निकल रही है। अभी यहाँ पर मैंने ना थोड़ी सी कनी कूट ली थी, और उसको छोटे माम जिसते में मैंने जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें कूट के है ना थोड़ा सा दरदरा कर लिया था। और गैस पे कढ़ाई रखी, इसमें घी डाला, घी गर्म हो चुका था, कनी हमने डाल दिया। ज़्यादा बारीक नहीं करी ना ज़्यादा मोटी रखी, क्योंकि ज़्यादा बारीक कनी जो है ना अक्सर जल जाती है। तो थोड़ा मीडियम रखा, उसको घी में तल के रख लेना है। और अभी है ना मैं एक चीज़ जो है आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ना प्याज को रेडी कर लेना है। सबसे पहले मैंने प्याज काट लिए बारीक बारीक, 1 या 2 प्याज, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो मैंने एक ही प्याज काटी थी, काफ़ी सारी हो गई थी एक ही प्याज। बस इसको है ना बारीक बारीक काटना है, ध्यान रखना कि ये मोटी ना रहे, जितनी बारीक काटोगे उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इसको है ना हमें आलू में मिक्स कर लेना है। बट आगे दिखाऊंगी मैं और क्या क्या चीज़ें मिक्स होंगी। यहाँ पर मैंने है ना 2 गाजर ली थी, इनको अच्छे से धुल लिया, इनको अच्छे से इनके छोतक जो है वो उतार दिए। उसके बाद जो इनको बहुत बारीक बारीक जो है ना मेरे को काट लेना। जितनी बारीक काटोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा बारीक नहीं कट पा रही थी, तो थोड़ा और बारीक करने की कोशिश करी मैंने। और प्याज कट चुकी है, गाजर काट लेते हैं, सामान उठा के लाने हैं। सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पे गाजर को बारीक बारीक काट के मैं रख लूँगी, और आगे बहुत सारी चीज़ें जो है रेडी करनी है। एक बहुत अच्छी सी चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर होने वाली है, वीडियो पूरी देखिएगा। और मेरी नंद के बारे में पूछे थे, वो भी आपको पता चलेगा। तो प्याज काट लिया, और बारीक बारीक जो है हमने एक शिमला मिर्च जो है वो काट लिया, गाजर काट लिया, और 2 से 3 हमने हरी मिर्च काटी हैं। और इधर आलू जो है ना हमने बॉईल किए थे, उनको कद्दूकस कर लेना है। आप कटोरी की सहायता से भी फोड़ सकते हैं, बहुत लोग फोड़ते हैं, तो मैं तो है ना कद्दूकस कर लेती हूँ, थोड़ा आसान हो गया अदरक वाले कद्दूकस से। तो सबसे पहले हमने ना यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी कर लिया। 3 चम्मच जो है हमने मैदा निकाल लिया, और 3 चम्मच जो है हमें कॉर्नफ्लोर लेना है। और उसके बाद है 3 चम्मच हमको है ना बेसन की डालनी है। जी हाँ, तीनों चीज़ों को हमें एक भगोने में निकाल लेना है, और इनको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद जो है इनका मुझे है ना घोल तैयार करना है। तो तीनों चीज़ें हमने एक जगह मिला ली। उस साथ के साथ हमें इसमें याद रखना है, खाने का सोडा जो है वो हमें इसमें ज़रूर डालना है। तो आधा चम्मच जो है मैं इसमें खाने का सोडा डाल दूँगी। और साथ के साथ आपको क्या करना है, जो काली मिर्च होती है आप पिसी हुई भी ला सकते हो, 3 से 4 मैंने जो है काली मिर्च पीस के इसमें डाल देनी है। अगर आप पिसी हुई डालोगे तो थोड़ी सी डालें, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैंने ना 3 से 4 जो है काली मिर्च पीस के रखी थी, वो भी मैं इसमें डालूँगी। अभी साबुत ही लेके आई थी, मतलब मैंने इनको छोटे माम जिस्ते की सहायता से काफ़ी काम हो जाता है, पीस लिए। और इसमें जो है आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। और ये घोल जो है हम बनाकर रेडी कर देते हैं। तो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना तो ज़्यादा टाइट, मीडियम रखना है इसको। और यहाँ पर हमने एक एक करके जो हमने आलू कस के रखे हुए थे उसमें एक एक करके प्याज, हरी मिर्च, गाजर और जो है शिमला मिर्च, सारी चीज़ें है ना एक एक करके मैंने ना इसमें मिक्स करनी शुरू कर देनी है। तो जो आलू हमने कद्दूकस करके रखे हुए थे उसमें हम सारी चीज़ें जो है ना ऐड कर रहे हैं। और ये देखो, ये भी हम इसमें डाल देते हैं।
ये सारी चीज़ें डालने के बाद में हमें इसमें डालना है चंकी चाट मसाला। जी हाँ, चाट मसाला जो है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ब्रेड का पैकेट आप लोगों ने देखा ही था। तो अभी हमें क्या करना है, एक गिलास की सहायता से या कटोरी की, छोटी कटोरी की सहायता से, वैसे आजकल रोल करने की काटने की बहुत सारी चीज़ें आती है जो गोल गोल पीसेस निकाल लेते हैं। तो मैंने गिलास से है ना ऐसे गोल गोल पीसेस निकाल लिए हैं। सफ़ेद वाले तिल ले लिए हैं। जी हाँ, अभी हमने जो पिट्ठी रेडी करके रखी हुई थी उसको हमने सबसे पहले किया है ब्रेड के इस गोल वाले हिस्से के ऊपर है ना हमको चिपका देना। उसको बहुत अच्छे से चिपकाना है, जिससे है ना जब हम इसको घोल में डुबोएं वो ना उतरे। तो फिर उसके ऊपर से है ना गार्निश के लिए मैंने वाइट वाले तिल डाल दिए। आगे दिखाती हूँ कैसे बनाया है इसको, बस डायरेक्ट कढ़ाई में डला हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहले मैं ना थोड़े से पीसीस और निकाल के रख लेती हूँ, और फिर है ना अगला वाला जो है अपना रेडी करते हैं। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। ऑयल थोड़ा कम था, अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता तो ज़्यादा अच्छा था। थोड़े ऑयल में ना दिक्कत हो जाती है उतारने में। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये पिट्ठी जो है ना इसके ऊपर लगा देनी है। ब्रेड के इस हिस्से के ऊपर जो गोल हमने काट के रखवा था, सबसे पहले हमने इस पर पिट्ठी रख ली। इसको अच्छे से मैं ना सेट कर दूँगी, मतलब जमा दूँगी, जिससे ये ना छूटे। और उसके बाद जो है मैंने इस पर ना ये घोल जो है ना वो डाल दिया है। घोल डालने के बाद में हमने इसके ऊपर से थोड़े से गार्निश के लिए ना वाइट वाले तिल डाल देने हैं। तो घोल जो है ना आपको पता क्या करना है, बैक साइड से ब्रेड को पकड़ के है ना, बैक वाला हिस्सा जो है ना उससे पकड़ के राइट वाले हिस्से को डबो देना जिस पे पिट्ठी लगी हुई है घोल में। और बैक में बिल्कुल भी नहीं, मतलब उस पर बेसन लगना चाहिए। थोड़ा बहुत तो लग जाता है, मतलब उसको नहीं डबोना है। और फिर उसके बाद ऊपर से गार्निश के लिए वाइट वाले तिल डाल दिए। और ये देखो हमारी ब्रेड की बेहतरीन सी एक से कुछ नया बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लेट रेडी है, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो यहाँ पर हमने ना चिली सॉस जो होती है ग्रीन वाली, वो वाली सॉस हमने ली है। और टमाटर की सॉस जो है मैं घर पे बना सकती थी, टमाटर की चटनी, पर नहीं थे तो इसलिए मैंने ना ये रेडीमेड लाई थी, क्योंकि मुझे और चीज़ें भी बनानी थी। चलिए कैसे लगे कमेंट करना। मैं आज कमेंटों के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि कहाँ कहाँ तक किसी के कमेंटों का मैं रिप्लाई करूँगी। मुझे है ना और बात करनी है, ठीक है। मैं किसी भी बारे में कोई रिप्लाई है वो नहीं करूँ क्या। तो एक नहीं, मेरे 3 नंद है, मतलब एक थी मैं आ गई, क्योंकि अभी 2 नंद मेरे हैं। मतलब मेरे जो है ना ताऊ की, मतलब जो मेरे पापा जी हर 2 भाई थे, ससुर जी, तो उनके जो बड़े वाले भाई थे उनकी 2-3 लड़की थी। अब 3 में से 2 रह गई है। और एक नंद जो है वो मेरी, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी थी, लाडली थी, जिसके साथ में मेरा दिल का रिश्ता था, बहुत करीब का कनेक्शन था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत लगाव था, सोच के भी मतलब मैं रोने लगती हूँ। क्योंकि उनका और मेरा प्यार ऐसा था जैसे 2 बहनों का प्यार। कभी मैंने कुछ मांगा तो उन्होंने दे दिया, और उन्होंने कुछ मांगा तो मैंने दे दिया। आज भी मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, पर वो नहीं है आज। आज मुझे देखो, बात तो बात है ना, आंखों में आंसू आ गए, उनकी याद आ गई। दरअसल क्या है ना, मेरी जो है ना सबसे छोटी नंद थी, कहने के लिए तो ताऊ की थी, 2 नंद और भी हैं, ताऊ की हैं। पर ताऊ की कौन सा अपनी नहीं होती, ताऊ की भी अपनी होती है, ताऊ चाचाओं की भी। तो छोटे वाली नंद जो थी वो मेरे बहुत लाड करती थी। वो मुझे अक्सर बोला करती थी कि तू मेरी मेरी भाभी का मेरी फ्रेंड ज़्यादा है। वो अपनी सारी बात मेरे साथ शेयर कर लिया कर लेती थी। मैं भी छुट्टी में कभी आई तो आधा टाइम घर पे रही, तो ज़्यादा टाइम मेरे पास में रही, ज़्यादा टाइम यहीं बिताती थी। जब उनका बेबी बहुत छोटा था तब वो मैंने मतलब इतना छोटा भी नहीं था, जैसा अब नहीं थी इतना था, शायद 8-9 साल का था। तो वो यहाँ जाया करती थी, मेरे साथ में रहा करती, बात करते थे, बहुत मन लगता था। कुछ टाइम कुछ लोग बोल देते हैं कि ऑपरेशन करा लिया, ये करा लिया, इस चीज़ का वो करा लिया, मत कराओ, झेल लो, दिक्कत को थोड़ा सा वो कर लो, ठीक हो जाएगी, दवाई खा लो। कुछ ऐसा ही हुआ मेरी नंद के साथ में। उनके पेट में ना रिसोली हो गई। अब न्यूट्रस में रिसोली हो गई, तो उसका जब उनको दर्द होता था तो वो गोली खा लेती थी, और बस फिर गोली खा के आराम लग जाता था। तो वो इसी चीज़ इस कंडीशन में, मतलब वो चलती रही। उन्होंने सोचा कि चलो, फिर भाई साहब ने बोला कि चलो अब की तेरा ऑपरेशन करा देता हूँ कुछ टाइम के बाद। तो जैसे भी उन्हें वहाँ पे लेके गए, मोटी मोटी बातें बताऊंगी, वैसे तो बहुत बात है। जैसे भी उनको वहाँ लेके गए ऑपरेशन के लिए, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए, जांच हुई, उनमें बोला कि गेहूँ कटवाने के बाद ऑपरेशन करा देंगे। तो ऑपरेशन के लिए लेके गए, तो वहाँ पे जैसे डॉक्टर ने उनका जो है ना ऑपरेशन के लिए पेट खोला, तो उन्होंने देखा कि वो जो पेट के अंदर रिसोली है वो काफ़ी मोटी है, और वो अंतों वगैरह में चिपक गई। मतलब पेट की जो आंत है उसमें चिपक गई और काफ़ी मोटी हो गई हिसाब से ज़्यादा। तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में करा रहे थे वो। फिर उन्होंने उनको मेरठ के लिए लिख दिया कि आप ऐसा करो इनको है ना मेरठ ले जाओ।
यहाँ पे इनका ऑपरेशन संभव नहीं है, हमने देख लिया। हालत जो है वो ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा रसोली वो इस कदर बढ़ गई कि वो है ना पेट की आंतों में चिपक गई। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप समझ ही सकते हो, जान बचानी भारी हो जाती है। पता नहीं कितनी कितनी दिक्कतें लेडीजों के लगी हुई है। शरीर है इसके अंदर, पता नहीं कौन सी कब परेशानी हो जाए, कोई गारंटी नहीं किसी चीज़ की। फिर क्या हुआ, तो दीदी को उन्होंने मेरठ के लिए लिख दिया। अभी क्या हुआ, जैसे वो मतलब उनको मेरठ के लिए लिखा, उससे पहले वो भर्ती थी, वहाँ पर लेटी रही, बात करी उन्होंने, बोल ली सबके लिए, तो वो ठीक रही। मेरे हस्बैंड बल्कि बहुत ज़्यादा, जितना लगाव मैं करती थी ना उससे कहीं ज़्यादा मेरे हस्बैंड, अगर उन्होंने एक फ़ोन करके ये बोल दिया ना कि भाई अभी आना, तो रात हुई दिन हुई ये वहीं पहुँच जाते। अगर हमने भी एक बार को ये बोल दिया कि सुबह चल, नहीं फ़ोन आया मेरी बहन का अभी जाऊँगा, रक्षाबंधन नहीं छोड़ रहे थे, कुछ नहीं छोड़ रहे थे, मैं भी जाती थी। जब कभी मैं कभी भी गई ना रक्षाबंधन पर, तो मुझे भी राखी बांधती थी। और एक अब नहीं हो गई थी तो बोलती थी बस एक भतीजा और हो जा मेरा। हमारा प्रसाद भी बोल के रखा हुआ था कि साथ में प्रसाद चढ़वाऊंगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा लगाव, बहुत ही ज़्यादा लाड था। और जहाँ उनकी शादी हुई थी उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बहुत बढ़िया घर था, बहुत कुछ था, सब कुछ था। पर उनके पास में टाइम कम था। वो बोलती थी कि मैं भी देख ले एक दिन ऐसे चली जाऊंगी जैसे बड़ी मम्मी चली गई, मतलब जो मेरी ताई सास है, मैं भी माँ के पास में चल जाऊंगी, अपनी माँ के पास में। मगर दीदी ऐसा मत क्या करो, आपको तो अभी बहुत कुछ करना। बहुत प्यार था। सब बोलते थे कि एक दांत कट्टी रोटी है नंद भाभीियों की, बिल्कुल। अगर छींक भाभी को आई तो ननद पहुंच गई, ननद को आई तो भाभी पहुंच गई। अंतिम समय में क्या हुआ कि मैं उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। मेरी उस टाइम पे हालत खराब थी, मैं उन्हें आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाई, देखने भी नहीं पाई। मैं रोती बिलखती यहीं रह गई। मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल जाने की कंडीशन में नहीं थी। अभी वो नहीं है, मतलब फिर उनको मेरठ के लिए लिख दिया। तो जैसे वो बाहर, मतलब मेरे हस्बैंड वहाँ हॉस्पिटल में रहे तो इनके बहुत लाड करे, इनसे बात कर रही थी, अपने बेटे से बात करी, सबसे बोली बाली। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मेरठ ले जाओ। मेरठ के लिए बोल रहे थे, तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे फोन करके मना कर दी, मेरठ के लिए बोल दिया। तो दीदी को ये बात सुन गई कि इन्होंने ना मेरठ के लिए बोल दिया, इसका मतलब मेरी जो है कंडीशन वो ख़राब है। और वो चेयर पे बैठी हुई थी, मतलब कुर्सी पे बैठी थी वो बाहर। इतना मतलब उनको जब देख लिया, उन्होंने सिचुएशन देख ली, उन्होंने मना कर दिया कि भाई यहाँ से आप मेरठ के लिए ले जाओ। तो वो चेयर पे बैठी हुई थी, उनको बाहर बैठा रखा था, ले जाने की तैयारी थी मेरठ। तो उनको ये बात सुन गई कि मेरठ के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरी जो है अंदर, मतलब जो है कंडीशन खराब है। बस ये बात सुनते के साथ ही दीदी को वहीं के वहीं पर अटैक आ गया। बैठी बैठी को अटैक पड़ गया। उनकी गर्दन जो है ऐसे पीछे को लटक गई। मेरे हस्बैंड ही बता रहे थे कि बैठी बैठी कैसी गर्दन पीछे को लटक गई। और सब हाँ देखा तो उनको, भाई उनका नाम संजू था, संजू संजू हाँ, जो मारी तो उनमें कुछ भी नहीं था, मतलब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें अटैक आ गया। एक उन्हें पहले रिसोली थी, वो चिपक गई, उस पर भी पता नहीं बचती है क्या होता। पर वो सुन के इस चीज़ को उन्होंने इतना टेंशन ली कि वहीं पर मतलब उनके प्राण निकल गए। उनका एक लड़का है, अभी तो मुझे पता नहीं क्या साल का हो रहा, एज नहीं मुझे उसकी पता। पर मैं उनको आखिरी भर भी नहीं देख पाई। अम्मी तो उनको मोटी बुआ बोलती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत लगाव था हमारे में, बहुत ज़्यादा। पर जैसे मेरे हस्बैंड की मेरा झगड़ा चल रहा था तो काफ़ी टाइम से मुझसे नाराज़ चल रही थी। पर फिर भी जैसे यहाँ मेरे सामने आना थी तो कहती तो बात नहीं करती, मगर दीदी आप बात नहीं करती। तो कभी कभी उस गुस्सा नाराज़गी थी, वो एक अलग चीज़ थी। पर प्यार कभी कम नहीं हुआ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि भाई ऐसा कुछ हो। मैं चाहती हूँ, देखो लोग बहुत बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है, बहुत कुछ लोग बोल कर निकल जाते हैं, पर किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसी ने क्या झेला है, आज बुरा बता रही है कल भला बता रही थी। पता नहीं आदमी किस कंडीशन में जी रहा है, किस माहौल से निकल के आया, कितना कुछ उसने देखा है। ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें यहाँ कर बोली जाए। तो वही है, इस कैमरे के पीछे भी हमारी एक दुनिया है, उसमें पता नहीं क्या क्या देखती हूँ, फेस करती हूँ। अब जो ठीक लगता है बोल देती हूँ, जो ठीक नहीं लगता वो नहीं बोलती हूँ। भले ही आप, कुछ लोग तो है ना, पता नहीं कितना कुछ बोलकर निकल जाते हैं। पता है बाद में क्या होता है, जब आदमी मर जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो बेचारी को हम ऐसे ना बोलते, वो मर गई, उसके साथ में ऐसा हो गया, बाद में बेचारे हो जाते हैं। जब जिंदे होते हैं, जिंदे जी उनको अच्छे से जीने नहीं देते कुछ लोग। मैं 24 घंटे दर्द से जूझती हूँ, दर्द होता है, तकलीफ होती है, पर मैं ये चीज़ बोलती हूँ तो लोग उसको मजाक लेते हैं। पति बीमार है, क्या बोलते हैं, हम व्यू के लिए कर रही है।
नहीं चाहिए ऐसे भी। मैं खुद बीमार हूँ, अब मेरे हस्बैंड बीमार है। तुम बोलती थी कुछ करते नहीं है, करते हैं। फैक्ट्री में जाते थे, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो में दिखाती भी थी, जाते थे। पर अब इस कंडीशन में नहीं है कि कहीं जाए, तो खर्च नहीं देते थे। तुम तो ये कहती हो, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे जो भी कर रहे थे वो घर में ही रहना था, घर से बाहर तो कहीं जाना नहीं था। मुझे दे या ना दे, ठीक है जी। और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। चलिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।